बहुत सारे विद्यार्थी नाइट से ही मैसेज करने शुरू हो गए कि सर अब क्या होगा, कैसा सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से होगा, पशुपालन में क्या पढ़ना है, राजस्थान जीके में क्या पढ़ना, सामाजिक अध्ययन का क्या होगा, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं, संपूर्ण चर्चा करेंगे। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, हाँ हुल्लड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सिलेबस है, जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार करो, पढ़ना शुरू करो, समय खराब मत करो। मैं अभी भी कह देता हूँ। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। ऑनलाइन सारथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब देखो भाई, नए सिलेबस की बात करा, इससे पहले हमारा पुराना जो टेलीग्राम चैनल था वो किसी कारणवश हैक हो गया है, क्योंकि समाज में असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को भी पता है। अच्छा काम कौन करने देते हैं। हमने नया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन बना दिया है। इस टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ डाल दी, बजट की पीडीएफ डाल दी और भी सारी पीडीएफ डाल दी है। आप ज्वाइन करो। राजस्थान में पशु परिचर और जो भी जनरल साइंस की वो सारी पीडीएफ अवेलेबल इसमें हो जाएगी। आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे आज विस्तृत सिलेबस की। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपने पहला पढ़ा हुआ वो कहीं व्यर्थ तो नहीं गया। आपने जितना पढ़ा है वो खूब है या फिर और पढ़ना पड़ेगा। मेरिट किस पे डिपेंड करेगी। अभी जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, क्या ये कंप्लीट सब्जेक्ट आ गया, क्या पशुपालन अब 45 नंबर का आएगा या नहीं आएगा, इन सभी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। 10 मिनट का वीडियो है, एक बार समझ लीजिएगा, फिर उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। आराम से जहां मन लगे वहां से तैयारी कीजिएगा, पर ये वीडियो जरूर समझिएगा आप। सरकार ने जो वापस विज्ञप्ति जारी की उसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर, पहला ध्यान रख लेना, पेपर होगा वो माध्यमिक स्तर का होगा, माध्यमिक स्तर का, ठीक है ना, के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन आज भी टॉपिक में शामिल है, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान और समसामयिकी आदि समाविष्ट हो, पर वस्तु पूरक प्रकार के हो। अब इससे पहले मैं अगर बात करूं तो मेन चीज है कि अब आपके 150 नंबर का जो पेपर होगा, कितने नंबर का पेपर होगा भाई, पेपर हो जाएगा अब आपके 150 नंबर का। 150 नंबर का मतलब होता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, और आपको 150 नंबर लाने हैं। अब बच्चों के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ सिलेबस को देख के ऐसा लगता है कि मेरिट तो 150 में से 150 जाएगी, मेरिट जाएगी 140 प्लस, मेरिट जाएगी 130 प्लस, 135 प्लस। अधीनस्थ बोर्ड है, मजाक नहीं है। कान खोल के सुन लेना मेरी बात, क्योंकि सच्चा बोले दोस्त, कड़वी बोले मावड़ी, ठीक है ना। माँ और गुरु हमेशा कड़वे बोलते हैं, जो सीधी लगती है आपको। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम्हारे भ्रम है कि 140 150 पे मेरिट जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड का जो पेपर है ना, वो एक सब्जेक्ट ही काफ़ी आप लोगों को बार करने के लिए। अब सीरियस हो कैसे, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पहले हम 105 नंबर का ए पार्ट देंगे और 45 नंबर का हम बी पार्ट देंगे। मैंने भी ट्वीट किया था। मैंने ट्वीट करने के बाद मैंने राजस्थान के हजारों यूट्यूबर को देखा है, हजारों इंस्टीट्यूट को देखा है जिन्होंने भी ट्वीट किया है, पर कहीं ना कहीं भगवान ने हमें ये समझ दी कि इसके बारे में करना चाहिए, और हमने किया है। और जब मैंने कहा है कि मैंने तो इतना ही कहा था, मुझे बी पार्ट से कोई आपत्ति नहीं थी, हमें आपत्ति थी ए पार्ट से। ए पार्ट के अंदर उन्होंने इतना ही लिखा है कि गणित के अंदर क्या पढ़ना है, उन्होंने इतना ही लिखा है सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या पढ़ना है। तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगी थी, तो हमने तो ये कहा कि भाई हमें इसका विश्लेषण कर दो कि हम सामाजिक अध्ययन में क्या पढ़े, हम गणित में क्या पढ़े, हम विज्ञान के अंदर क्या पढ़े। सरकार ने इस बात को गंभीर ले लिया, और गंभीर लेने के बाद कहा कि भाई पहले तो देखो ये नौकरी क्या है, कहा कि ये 4th ग्रेड नौकरी है, ना कि ये पशु परिचर है, 4th ग्रेड नौकरी है। काल ने थे ध्यान सुन लीजो, थे काल डॉक्टर को काम को नहीं कर सको, थे काल कंपाउंडर को काम को नहीं कर सको। हम कुछ लोगों को पता ही नहीं है, हम विभाग में हैं, हम विभाग से हैं, हमें पता है, हम वहाँ हैं, MBBS करने चले गए। भाई ये पशु परिचर है, 4th ग्रेड नौकरी है, 10th पास बच्चों है, जिन्हें वेटनरी डिप्लोमा नहीं है, जिनको आज तक पशुओं का कुछ नॉलेज नहीं है, और उनसे आप वो करवा रहे हो सारी चीज़ें। मैंने जब नोट्स बनाए थे, मैंने बिल्कुल ऊपर से बनाए थे,
मार्केट से हजारों लोगों ने और हजारों यूट्यूबर ने मेरी आलोचनाएं की थी उस समय कि इस नोट्स में कुछ नहीं पड़े हैं, हस्तलिखित नोट्स में कुछ नहीं पड़े हैं। राजस्थान में गायों की 5 नस्लें दे दी, 10 नस्लें दे दी, वो दे दी। क्या 53 नस्लें पढ़ूं? पढ़ ली अब 53 नस्लें। मैं कह रहा हूं कि ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा। मान ही नहीं रहे। जो हमारे नोट्स पढ़े वो बच्चे जीत में इसलिए रहे कि हमने वास्तव में ऊपर से ही उसको कवर किया है। आप कोई मन से थोड़ी लिख रहे हो, मार्केट में सारा मैटर पड़ा है, हमें पता है ना बुक कैसे बनती है, आप तक कैसे आती है, सब हमें पता है। बच्चों के साथ ऐसा मत करो। बच्चों को बहुत ज़्यादा डराया गया मार्केट में, कोचिंगों के द्वारा, यूट्यूबर के द्वारा। बच्चा पहले ही इतना हो गया कि ये ब भाग है ना 45 नंबर, इसको बच्चा रात दिन एक कर दिया। 7-7 घंटे 8-8 घंटे भाई पशु परिचर पढ़ना, पशु परिचर पढ़ना, पशु परिचर पढ़ना। मैंने नोट्स बनाए वो 10 दिन में पढ़ सकते हो। हाँ, जो लेके गए उनको पता 10 दिन में नोट्स पढ़ सकते हो, मात्र 10 दिन में। अब जब सरकार ने विस्तृत सिलेबस जारी किया है, सरकार के पास ये बात गई और सरकार को लगा सबसे पहले नौकरी देखो इसका पे ग्रेड क्या है, ये कौन सी नौकरी 4th ग्रेड की है, तो अब इसके लेवल का सिलेबस निकालो। तो ऑटोमेटिकली सिलेबस आपके सामने आ गया। अगर ये सिलेबस जारी नहीं होता तो भी आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते। अब मैं बात करा, देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले भूगोल सब्जेक्ट की। अब मेरिट कहाँ पे डिपेंड करेगी और आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है वो देखो। राजस्थान के अंदर इन्होंने भूगोल के अंदर राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, बहुत बढ़िया टॉपिक है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संरक्षण, कोई तकलीफ को नहीं है। जलवायु अच्छा टॉपिक है। जल संसाधन, अफवाह तंत्र, जिले, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, या तक क्लियर कर दिया है कि जनसंख्या में हम आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व और लिंगानुपात एवं साक्षरता, मान के चलो आप 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, मान के चलो आप, मैं अभी भी कह रहा हूं। इसके बाद परिवहन व जो भी वायु मार्ग हैं इसके बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस को मेंशन किया है, एक एक चीज बारीकी से समझा दी है। राजस्थान जीके को हल्के में लेना कतई गलती मत करना। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd की एक वैकेंसी आई थी जिसमें विद्यार्थियों ने लाइब्रेरियन सब ने पास कर ली, लाइब्रेरियन का पेपर पर राजस्थान जीके में सब पीछे रह गए, राजस्थान जीके में सब पीछे रह गए। इतना अच्छा लेवल का पेपर था। सरकार कहती है कि आपको माध्यमिक लेवल का नॉलेज रखना, और माध्यमिक स्तर का नॉलेज बहुत डीप होता है, आप जितना इजी ले रहे हो उतना नहीं होता है। बहुत बढ़िया सिलेबस दिया भाई। अब राजस्थान का इतिहास में होता है तो सबसे पहले काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर राजवंश पढ़ना या नहीं पढ़ना है। पहला विद्यार्थियों का क्वेश्चन है कि सर राजवंश पढ़ना कि नहीं पढ़ना है, क्या हमें मेवाड़, मारवाड़ या फिर जो ढूंढाड़ के चौहान हैं, आमेर के चौहान हैं, बीकानेर के राठौड़ हैं, हमें ये पढ़ना कि नहीं पढ़ना है। तो देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले दे रखी है ऐतिहासिक घटनाएं, इतिहास शामिल हो गया इसमें, ऐतिहासिक घटनाएं यहाँ पर शामिल हो गया। स्मारक और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां, यहाँ पे भी आपके इतिहास शामिल हो गया। थाने इतिहास कंप्लीट पढ़ना है, राजवंश भी पढ़ना है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, कभी भी गलती मत करना। हमें भी मैं बता देता हूं राजवंश पढ़ना है आपको। चलो ऐतिहासिक घटना, स्वतंत्रता आंदोलन आ गए, एकीकरण, 5-5 मिनट के टॉपिक रटा के रख दूंगा मुंह पे। महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, भाषा एवं साहित्य, संस्कार, भाषा साहित्य का मैंने टॉपिक पढ़ाया है, यूट्यूब पे जाकर देखना एक बार, इतना अच्छा सा इतना लेवल से पढ़ाया है। सामाजिक जो जीवन है, वेशभूषा है, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकलाएं, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां, राजस्थान कल्चर और इतिहास कंप्लीट दे दिया है। अब आप कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे राजस्थान भूगोल के कितना आएंगे, राजस्थान कल्चर या पशुपालन के, तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। सामान्य विज्ञान दे रखा है, जनरल साइंस की बुक में ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सारण्या के सारण्या रटा रहे हैं बच्चों को। हमने राम सर की बायोलॉजी पढ़ाई, ओनली फॉर बायोलॉजी, और कुछ मेजर टॉपिक पढ़ाए जो वास्तव में एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो भी इतने ऊपर से और इजी वे पढ़ाए हैं।
यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, 1 घंटा का चैप्टर है, अच्छे से पढ़ो। धातु एवं अधातु, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, आज से ही मिलना शुरू हो जाएगी। ये जो टॉपिक हैं इसमें से ये टॉपिक तो ऑलरेडी बढ़िया से पढ़ा रखे हैं, और ये टॉपिक है मैं अभी आपको करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, कहीं से भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जनरल साइंस 5-6 टॉपिक हैं, मैक्सिमम मान के चले तो 10 नंबर से 15 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। 10 से 15 नंबर जनरल साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी यहां पर सिलेक्शन, यहां पर छिपा हुआ है, अभी भी मैं कह देता हूं। प्रमुख समसामयिक घटनाएं, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स दिया है इन्होंने, खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति एवं संबंधित तकनीकी क्षेत्र भी दे दिया और संबंधित मुद्दे हैं। राज्य एवं राष्ट्रीय खेल मुद्दे दे दिए, प्रसिद्ध व्यक्ति दे दिए, राज्य राष्ट्रीय कार्यकाल, कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि। बहुत बढ़िया लेवल को करंट अफेयर्स दियो है। इन करंट अफेयर्स ने तैयार करने वास्ते भाई जी जान लगाना पड़ी। हमें भी मैं कह देता हूं, करंट अफेयर्स में ट्रिकों में मत फंसना। तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी है, कोई भूसा है तो निकाल देना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक करंट अफेयर्स नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए आपको एक जरूरत पड़ेगी पीडीएफ की। पीडीएफ हम टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा देंगे। इसकी थ्योरी प्लस, एक तो साथ में थ्योरी प्लस एमसीक्यू, इन दोनों की जो क्लासें हैं वो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर शुरू हो जाएगी, बहुत जल्द हो जाएगी, और अच्छे लेवल से करंट अफेयर्स करवा दूंगा। करंट अफेयर्स करवाकर उसी दिन छाती ठोक कर कहेंगे कि करंट अफेयर्स एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, अब कर लेना। जनवरी से लगाकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स करूंगा, प्रत्येक महीने का करूंगा, 10 क्लास लूंगा और 10 क्लास में पूरा करंट अफेयर्स हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज चलाएंगे करंट अफेयर्स की, ओनली फॉर। अब गणित की बात करें, करंट अफेयर्स के आप मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इस बात को नोट कर लेना आप। 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे, 15 से 20, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं गणित। गणित के अंदर एलसीएम और एचसीएम दे दिया, औसत, नॉर्मल, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात। टॉपिक क्लियर हो गए। हमने इतने ही पढ़े हैं, शिवाजी सर की जाके प्ले लिस्ट चेक कर लेना, शिवाजी सर की जाके प्ले लिस्ट चेक कर लेना, इससे ज्यादा कोई एक भी टॉपिक मिल जाए आपको। ये कहता है ना यहाँ पर कि आपको बच्चे मांग कर रहे सर और क्लास से डालो मैथ की, मैंने कहा काफी है, पढ़ो आप जो डाल रखी है। मैं 20 दिन से क्लास नहीं ले रहा हूं, 20 दिन से हमने बार बार ट्वीट किया और यही कहा कि हमें सिलेबस चाहिए, सिलेबस चाहिए। मुझे पता है कि सिलेबस इस लेवल का होना चाहिए। अब हम कंफ्यूज थे, गनगना पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। जब अब डिक्लेयर हो गया, यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है कि 10 से 15 क्वेश्चन हैं वो आपके मैथमेटिक्स के आएंगे। पशुपालन, अब सोचने की बात है ये कि तुम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर कह सकता हूं, या फिर पशु परिचारक की भर्ती की तैयारी करो तुम लोग। ठीक है ना भाई, तो तुम पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को यहां पर पशुपालन के अंदर की चीजें नहीं पूछी जाएगी जो वेटनरी में पूछी जाती हैं, जो LSI के अंदर पूछा जाता है। आप सोच रहे हो कि जो पहले LSA की पुरानी वैकेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग पेपर बनेगा। हमने LSA के बैच निकाले, हमें पता है, मैंने जो वो कंटेंट आप लोगों को यहाँ दिए ही नहीं। मेरी यूट्यूब की आज भी एक क्लास उठा के देख लेना, मैंने बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ाया। काफ़ी बच्चों ने कहा कि फलाने फलाने कोचिंग में इतने डीप नोट्स दे रखे हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी क्लासें चल रही है, वहाँ पे क्लासों को ऐसे पढ़ाया जाता है, एक एक क्लास को ऐसे निचोड़ा जाता है। ये राजस्थान निचोड़ लेते ना, आगे रहते। और अभी भी कह रहा हूँ समय है, राजस्थान के ऊपर काम करो आप। अभी भी कह रहा हूँ समय है, राजस्थान के ऊपर काम करो। कहाँ पर? राजस्थान के ऊपर। अब पशुपालन में जंतुओं में जनन, अपने नोट्स में साफ दे रखा है टॉपिक, पाचन का दे रखा है, श्वसन का दे रखा है, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास का और संरक्षण का। ये कंप्लीट टॉपिक जो भी विद्यार्थी हमारे नोट्स लिए उनको पढ़ने की आवश्यकता है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं कि अब हम क्या पढ़े।
पशु उत्पादकों का पोषक ज्ञान, पोषक मान, पशु कृषि और कुक्कुट पालन, बहुत अच्छे से ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। तो मैं सबसे पहले उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं जो ऑनलाइन सारथी के पुराने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमारे नोट्स लिए पशु परिचर के। ऊपर से ये सारे टॉपिक आपके मेंशन कर रखे हैं, रट लो उनको। मेरे टॉपिक के जो नोट्स के अंदर लगभग 31-32 जो टॉपिक हैं, मैं उनमें से आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। सर अब हमने आपके नोट्स ले लिए, क्या हम अलग से और नोट्स ले? नहीं, कतई ऐसी गलती मत करना। मेरे नोट्स हैं आपके पास खूब हैं, कोई नोट्स और अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो सर फिर ये आधुनिक विश्व में चरवाहे, आज शाम को इसकी क्लास आ रही है 7:30 बजे, लाइव लगा रखी है। वन्य प्राणी और उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये जो 2 टॉपिक ने ऐड किए हैं, बाकी के सारे अपने नोट्स में है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने वो पढ़ लेना। इसके अलावा जो 2 टॉपिक बचे हैं, इनकी जो PDF है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। चाहे अपने ऐप में डाल दूं मैं, चाहे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं। टेलीग्राम ग्रुप में ही डालूंगा ज़्यादातर, तो मोस्टली यही है। आप लोग कोई अपने पुराने टेलीग्राम में जुड़े हैं तो भाई नए वाले में जुड़ जाना, ठीक है ना। आपको कतई कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल और केवल पशुपालन मेरे ऊपर छोड़ दो। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारे नंबर कट जाए तो फिर मुझे बता देना। मैं अभी भी कह रहा हूं, बड़े भाई के नाते कह रहा हूं, मत फंसना कहीं पे भी फालतू चीज़ों में, मार्केट में मत जाना अभी, क्योंकि लोगों ने कहेंगे सर आप भी तो बेच रहे हो ना। हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है। हम बेच नहीं रहे हैं, हम वहाँ विद्यार्थियों तक पहुँचा रहे जितनी उनकी आवश्यकता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पहले ये मेरे नोट्स ले लो पशुपालन के, फिर मेरे ये 1 लाइनर क्वेश्चन ले लो, फिर मेरे ये ऑब्जेक्टिव ले लो। तो भाई एक में दे दो ना सब, थोड़ी MCQ सब एक साथ ही दे दो। बार बार क्यों बच्चे को परेशान करो। किसान फैमिली के बच्चे हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं। काफ़ी जो टीचर हैं ऐसा दावा करते हैं, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हमें पता है। अरे भाई पता है तो बच्चों की अहमियत समझो। मैंने जो नोट्स बनाए हैं आपके घर तक पहुंचाने में एक बार ही चार्ज लिया है, और दूसरी बार मैं कभी नहीं कहता हूं कि नोट्स लो। मैं अभी भी कह रहा हूं पशुपालन के नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, मेरी ये जवाबदारी है, मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बड़े भाई होने के नाते, आपका गुरु होने के नाते, कुछ भी मानो आप, तो मैं ये 2 टॉपिक आप तक PDF के माध्यम के और क्लास के माध्यम से पहुंचा दूंगा। ये मेरी जवाबदारी है, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ये दोनों टॉपिक हैं ऊपर, जैसे पशुओं में जंतुओं में जनन है, पाचन है या शोषण, प्रमुख रोग, विशेषताएं, आवास, संरक्षण, ये सारे के सारे अपने नोट्स में मेंशन है। पढ़ो आप आराम से। मैं कह रहा हूं अपने नोट्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, अभी भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैं जो जो टॉपिक बताऊँ वो सब पढ़ने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही नोट्स ऐसे ही बनाए हैं, ऑलरेडी सिलेबस के अनुसार बिल्कुल ऊपर से बना रखे हैं। अब सर पशु परिचर के एग्जाम में क्वेश्चन कितना आ सकते हैं? पशु परिचर के थे भाई, मान के चलो ना, तो मैक्सिमम 20 से 25 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। 20 से 25 सवाल आ सकते हैं, संभावनाएं हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैं तो 20 ही मानता हूं, पर 20 से 25 सवाल आने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वेटेज किस में बढ़ेगा? ये जो 45 नंबर का वेटेज किस में बढ़ेगा सर? ये जो घटा है, ये पूरा का पूरा वेटेज बढ़ेगा राजस्थान जीके में। किस में बढ़ेगा? राजस्थान जीके में। सबसे बड़ी चुनौती है अब आपके सामने राजस्थान जीके की, और राजस्थान जीके का हमने तोड़ जैसे पशु परिचर का निकाला है वैसे निकाल रखा है। ये आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, 2 हैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर, दोनों की PDF डाल दूंगा और दोनों की क्लास भी डाल दूंगा। आपको कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं। बाकी की एक मैं क्लास डालूंगा जिसमें अपने नोट्स से सारे लगभग सब टॉपिक में इतना ऊपर से डाल रखा है कि आपको तो पढ़ना ही चाहिए। हाँ, अब इसके अलावा क्या होगा भाई, ये देखो राजस्थान कला संस्कृति के नोट्स तैयार हैं आपके, बढ़िया अच्छे लेवल से, राजस्थान इतिहास के और राजस्थान भूगोल के। अब यह जो नोट्स हैं, इन नोट्स का पहले आप डेमो देखें। मैंने पहले वो भी डेमो दिखाया था, आप इसका भी डेमो देखें आराम से। ये देखो राजस्थान का बिल्कुल आराम से राजस्थान का नामकरण है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है, राजस्थान का क्षेत्रफल। हाँ, बच्चों के मन में डाउट है कि सर अब जो राजस्थान जीके आएगा वो राजस्थान जीके हैं वो कैसा आएगा? सारे के सारे देखो
पूरा का पूरा जो आपके टॉपिक दे रखा ना, एक एक मिल रहा है ना, राजस्थान के लोक देवता, लोक देविया, संप्रदाय, गीत संगीत, सब के सब, हस्तकलाएं और चित्रकलाएं, मेले त्योहार, एक एक टॉपिक वही, वेशभूषा, आभूषण, लोक, जो भी दुर्ग, हवेलियां, महल, छत्रियां, सब एक एक टॉपिक के हिसाब से मेंशन कर रखा है, एक एक टॉपिक के हिसाब से। इस प्रकार से इसको पहले ही डिजाइन कर दिया हमने। अब देखो भाई, आपके मन में डाउट रहेगा कि सर थाने तो राजस्थान जीके पढ़ाओ थे, बताओ कि पुराना आवे कि नया आवे। ये सबके बच्चों के दिमाग में अभी भी चल रहा है। मन की बात बताऊं, 99% बता देता हूं, राजस्थान जीके पुराना आएगा। 99%, 99% बता देता हूं, राजस्थान जीके पुराना आएगा। राजस्थान जीके पुराना। सर नया आ गया तो क्या करे? बात तो थानी भी सही है। मान लीजिए 1% नया आ गया तो फिर क्या करे? इसके लिए मैंने 50 के 50 जिले दर्शन अच्छे से तैयार कर दिए हैं। इस नोट्स के साथ में आपको मेंशन कर दिए हैं, और 50 के 50 जिले में आपको यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा। उनको पढ़ लेना, ताकि नया थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा। बाकी का वो है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नया कुछ है ही नहीं, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे नोट्स आपके सामने रहे। इसी प्रकार ये देखो, इतिहास के नोट्स रहे आपके सामने, बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स मेंशन कर रखे हैं थे भाई। अभी ये नोट्स हमारी ज्योग्राफी की वैसी बुक सोल्ड आउट बता रही थी, आपको पता है, अभी भी बता रही है ऐप में। अगर आप लोग इसमें से कोई भी अभी ये कॉम्बो ज्वाइन करता है तो मात्र 599 रुपए में तीनों नोट्स, 599 रुपए में तीनों नोट्स मिल जाएंगे। 599 रुपए में एक और कॉम्बो लेके आऊंगा, उसके साथ पशुपालन वाली बुक भी डालूंगा, और जो नए चैप्टर जुड़े हैं उनको भी हम साथ में मेंशन कर देंगे। पशुपालन के जो बुक हैं, कोई विद्यार्थी कभी भी मत घबराना कि सर मेरे नोट्स ले रखे पशुपालन के, उसका क्या होगा। पूरे के पूरे काम आएंगे। मैं उसके ऊपर आपके वीडियो बना दूंगा, और जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी PDF आप तक पहुंचा दूंगा। बार बार पैसे नहीं खर्च करने हैं, दोबारा पशु परिचय की बुक नहीं मंगवानी है। जिसके पास है वही रखे। जिन्होंने हमारी पशु परिचय की ऑलरेडी बुक खरीद ली है, ऑलरेडी मेरे नोट्स ले रखे हैं, उनके लिए कॉम्बो है 599 रुपए में। जिन्होंने अभी तक पशु परिचय के नोट्स नहीं लिए हैं उनके लिए एक अलग कॉम्बो लाएंगे, वो भी जितना कम हो उतने में लेके आएंगे। अब भाई ये बुक ऑर्डर करने के लिए, ये नोट्स हमारे हैंड रिटन जो नोट्स हैं, इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, या तो लिंक से ऑर्डर कर लो। कोई भी प्रकार का इश्यू आवे तो 92 16 77 71 62 नंबर पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम में लिंक डाल रखा है इसका, व्हाट्सएप चैनल पर लिंक डाल रखा है, ऐप में लिंक डाल रखा है, जहां आप ढूंढेंगे वहां मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। फिर भी थाने कोई समस्या आवे तो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। क्या सर डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ और होगा क्या? कुछ नहीं है। 599 में 3 नोट्स, 4 कह सकता हूं मैं, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी, और साथ में जिला दर्शन, ये सब का सब आपके घर तक पहुंचा देंगे 599 में। इतनी हमारी कॉस्ट आ जाती है। अब इससे कम तो और क्या है, समझे इस बात को। सर अब आप कैसे क्या पढ़ाएंगे? तो मेरे पढ़ाने का जो शेड्यूल है वो सबसे पहले आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसके अंदर आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा। नोट्स बहुत भाई बहुत बढ़िया और बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ। इतने प्यारे नोट्स हैं कि आप खुद देख लीजिएगा, साथ में ऐसे बढ़िया मेंशन करके। अब हमारी क्लास का जो डेमो रहेगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान जीके के तीनों पोर्शन पढ़ूंगा थ्योरी के साथ, और MCQ भी धुआं निकाल के रख दूंगा अब मैं 3 महीने। सिलेबस अब आया है विस्तृत, पढ़ाने का मजा अब आएगा, ठीक है ना। और मैथ जनरल साइंस की ऑलरेडी MCQ शुरू कर दी है, टेस्ट सीरीज चल रही है, और जो आपके टॉपिक हैं वो डाल देंगे। मैथमेटिक्स के आपके अब टेस्ट लेंगे, ओनली फॉर टेस्ट 2 प्रैक्टिस करो, क्लासें डाल रखी शिवाजी की जाके चेक करो। साइंस की MCQ लेके आएंगे, क्लासें डाल रखी आप जाके देखो, सारे के सारे यूट्यूब पे डाल रखा है। अब मैं 3 महीने की एक टीम बना रहा हूं, जो मेरे साथ टीचर काम करेंगे, उस कंप्लीट टीम के साथ मैं आपके साथ में आने वाला हूं। 3 महीने आप मुझे दो, 3 महीने में मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं पहले भी कह रहा था, पशु परिचय जो परीक्षा है इसको मजबूती के साथ लड़ना है।
अब भी कह रहा हूं कि इस भर्ती को फाड़ के रख देना है। कतई दिमाग में मत लेना कि मेरिट कम जाएगी। सबसे हार्ड आएगा करंट अफेयर्स और राजस्थान जीके। मैं अभी भी कह देता हूं, और राजस्थान जीके का तोड़ हमने पहले ही निकाल दिया है। कह नहीं बडेरा पानी पहला पाड़ हांदनी, पहले ही हांद दी। आज ऑर्डर करो, चौथे दिन थाने घरे। आज ऑर्डर करेंगे, आज से 4 दिन बाद आपके घर पे आ जाएंगी, क्योंकि अब हमारे पास सारी बुकें अवेलेबल है। ठीक है ना? तो जल्दी से आप ऑर्डर कीजिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। मैं इस बुक का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा ऐप के अंदर, वो तो, और एमसीक्यू सारे यूट्यूब के ऊपर होंगे। यूट्यूब के ऊपर सारी थ्योरी की क्लासें भी मिलेगी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, पशु परिचर के साथ। सिलेक्शन लेना है।